अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है एग्जाम्पल नंबर 8.2 ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय ग्रिफिथ। 8.2 की स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है कि हमने नेट फोर्स को फाइंड करना है। ठीक है, कहाँ पर फाइंड करना है? ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, जो हेमिस्फेयर का आपको पता है, नॉर्दर्न मीन्स अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये हमारा एक पूरा स्फेयर है जिसका हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर लेंगे। ठीक है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। और ये जो स्फेयर है ये हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है और इसका जो रेडियस है वो हमारा क्या है, आर। ओके, और चार्ज क्या होगा, वो होगा क्यू। अब ये जो हम लोगों ने लिया है हिस्सा, ये वाला, इसको हमने लिया है एज अ बॉल। एंड दिस वन, ये जो इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी स्फेरिकल चीज़ को कट करते हैं तो जो उसकी प्लेन वाली सरफेस होगी वो हमारी होगी क्या, डिस्क। ठीक है, तो अब हमने इस पर नेट फोर्स फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं कि जब हम लोग हमने लिया है मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर, जिस टॉपिक के साथ ये वाली एग्जांपल है। ठीक है, एफ टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन टी डॉट डी ए माइनस एप्सिलॉन नॉट न्यू नॉट डी बाई डी टी इंटीग्रेशन, और ये वी यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, एस डी टी। ठीक है, और स्टैटिक केस में जब हमारे पास स्टैटिक केस होगा तो हमारा ये एस ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ख़त्म और सिर्फ ये चीज़ हमारे पास बच के आ जाएगी। और ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास स्टैटिक है, तो ये बात आगे दोबारा से रिपीट है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। यहाँ पर हम लोग इस दोबारा से इस चीज़ को लिख देंगे। यहाँ पे जो हमारी बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अच्छा, अब हम लोगों ने जो इसका जो बाउल वाला हिस्सा है और जो डिस्क वाला हिस्सा है, इन दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और दोनों को एंड पे दोनों को जमा करके हम लोग पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की फ़ोर्स बता देंगे। ठीक है, मतलब दोनों की फ़ोर्स अलग अलग हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बाउल से। बाउल के लिए जो डी ए है, यानी कि एक स्मॉल एरिया हम ले रहे हैं, चेंज इन एरिया ले रहे हैं, जो कि इसके बराबर है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई के बराबर। ठीक है, और ई क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, साथ में है आर कैप। और अगर हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स में देखें तो जो आर कैप है इसकी क्या वैल्यू है, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई और कॉज ऑफ थीटा। साथ में क्या है, डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, ये वाई कैप है और ये जेड कैप है। एज हमें पता है कि जो बी है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमने मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर लिया है, जो हम लोग आई और जे के साथ ले रहे हैं। तो ये हमारी इक्वेशंस थी मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर के अंदर। और यहाँ पर हम लोग बी को जब ज़ीरो करेंगे तो ये पूरी टर्म ही हमारी ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज ये जब ज़ीरो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और ये भी बी स्क्वायर ज़ीरो है तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म यहाँ पर क्या हो रही है, ज़ीरो। और क्या सिर्फ बच रहा है हमारे पास, ई वाली टर्म बच रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म सिर्फ बच रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर इज़, जो हमने यहाँ पर बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम लिखेंगे। ये हमने लगाया है कि जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। देन हम ले रहे हैं, हमने इसका हमने कौन सा हिस्सा लिया, ओनली ई एक्स लिया है। ठीक है, मतलब इसको हम लोगों ने क्या करना है, ई एक्स ई वाई ई जेड में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ई ऑफ आर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ई एक्स ऑफ आर, यहाँ पे आर इज़ इक्वल्स टू आर प्लस ई वाई ऑफ आर इक्वल्स टू आर प्लस ई जेड ऑफ आर इक्वल्स टू आर। ठीक है, हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो जब हम लोग ने, अच्छा ये वाला आ गया हमारे पास, इसको हम लोग कंपेयर करते जाएंगे एक्स वाई जी को, और हमारे पास ई एक्स ई वाई ई जी की वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। ये रहा हमारा ई एक्स, ओके, और ये जो वैल्यू थी 1/4 पाई, जो ई की अपनी वैल्यू है। ठीक है, इसके साथ अब देखो आर कैप है, तो आर कैप के अंदर से जो सिर्फ एक्स वाला हिस्सा है, वेयर इज़ आर कैप दिस, इसके साथ से सिर्फ एक्स कैप वाला हिस्सा अगर हम उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ई एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी।
सेम काम अगर हम ई वाई वाला हिस्सा उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वाई ऑफ आर की वैल्यू निकलेगी, और सेम काम हम लोग जब ये वाला हिस्से के साथ करेंगे तो हमारे पास ई जेड निकल कर आएगा। तो आप देखो कि क्या चीज़ सब में कॉमन है, वो है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सबके पास आएगा। तो हमने यहाँ पर इसके साथ नहीं लिखा, जबकि ये लिखना चाहिए था। ओके, ये हम लोग क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये नीचे भी है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये स्टार्टिंग में होता है वैसे, बट जगह नहीं थी जिस वजह से मैंने इधर लिख दिया है इसको। ओके, इसके साथ हम लोग ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ई एक्स आएगा, इसके साथ ये वाली मल्टीप्लाई होगी तो वाई आएगा, और ये वाली कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ई जेड आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, जो टेंसर है उसको जेड डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो जब जेड है तो जेड के साथ जेड एक्स, जेड वाई और जेड जेड 3 निकल कर आएंगी। तो हम लोग जब जेड एक्स लिखेंगे तो ये कुछ हमारा फार्मूला इस तरीके से बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ई जेड ई एक्स। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो अपनी जगह पे है, अब आगे ई जेड और ई एक्स। ठीक है, तो ई जेड ई एक्स ये रहे, इन दोनों के पास ये वाली टर्म है, तो हमने ये इस टर्म को एक दफ़ा लिखा और ऊपर स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, और अब इनकी जो ये चीज़ें हैं वो हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस फाई, और साथ में साइन थीटा कॉस फाई, और साथ में कॉज ऑफ साइन थीटा कॉस फाई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन ए बोल दिया। देन टी जेड वाई जब निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई जेड और ई वाई। ठीक है, देन ई जेड और ई वाई दोनों में ये वाली टर्म सेम आ रही है, तो इधर फिर से स्क्वायर आ जाएगा, और साइन थीटा साइन फाई साथ में कॉज ऑफ थीटा, साइन थीटा साइन फाई बीच में कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रीअरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इक्वेशन नंबर बी है, और जब हम लोग टी जेड जेड निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सिमिलर है, तो इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन बनाते हैं जो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 ई जेड स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर माइनस ई वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लोगों ने स्ट्रेस टेंसर के अंदर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको लेकर चलेंगे तो इधर से हमारे पास तीनों टर्म्स के पास ये वाला तो स्क्वायर होके आएगा। ठीक है, और जो पीछे टर्म्स बच रही हैं वो ई जेड स्क्वायर, हम लोगों ने मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर में क्या बोला है कि जेड डायरेक्शन क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे पास ये दो डायरेक्शंस बच के आएंगी, इनकी जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, कॉज ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन हम लोग क्या करें, टी डॉट डी ए, ये हम लोगों की मेन इक्वेशन है, इसके अंदर हम लोग ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, टी डॉट डी ए, तो टी डॉट डी ए के किसके बराबर होगा, टी जेड एक्स डी ए एक्स टी जेड वाई डी ए वाई प्लस टी जेड जेड डी ए जेड। ओके, ये आर इज इक्वल्स टू आर हमने साथ में लगा दिया, इक्वेशन ए इसको हमने बोल दिया। अब देखो डी ए एक्स डी ए वाई डी ए जेड की वैल्यूज़ तो भी चाहिए ना, तो हमने डी ए को लिया जो कि पीछे हम लोगों ने बोला था, जो ये है इसमें आर कैप पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम काम करेंगे, जो हम लोगों का एक्स वाला हिस्सा है आर कैप में, उसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या है साइन थीटा कॉज ऑफ फाई, इसको जब हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो हमारे पास डी एक्स निकल आएगा। सेम तरीके से डी ए वाई निकालेंगे, और सेम तरीके से डी ए जेड निकालेंगे, जो कि हमारे पास क्या निकल के आएंगी, ये निकल के आएंगे। इनके पास ये वाली टर्म सबके पास सेम होगी। ओके, अब ए बी सी डी ई एफ 6 इक्वेशंस बनी है, जिन 6 को उठा के हम जब इक्वेशन ए में डालेंगे तो कुछ इक्वेशन इस तरीके की निकलेगी, टी जेड एक्स। ठीक है, टी जेड एक्स जो था वो था हमारा ये, ओके, टी जेड एक्स। देन इसको जब हम लोग पुट करेंगे अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ मिसिंग की है, वो ये की है कि ये तीनों के पास था ना तो एक दफ़ा बाहर लिख दिया, और बाकी इन सबको जब हम लोग जमा कर देंगे, देखो डी ए एक्स डी ए वाई डी ए जेड है ना, तो अकेला डी ए निकालने के लिए इन तीनों को जमा कर देंगे, और ये सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डी ए। इसको आपकी मर्ज़ी है अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी रख लो, जो हमने इधर स्टेप में किया है, इसको पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बन रहा ये फिर भी यही है। तो आई थिंक ये दो स्टेप बिल्कुल फालतू हैं, यहाँ तक भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है, अच्छा, 6 इक्वेशन जो बनी है ए बी सी डी ई एफ, उनको ए में डालेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, जो कि टी जेड एक्स क्या था हमारे पास, वेट अ मिनट, ये था हमारे पास टी जेड एक्स, जो कि उठा के जब हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो सबसे पहले क्या वैल्यू डालिए, टी जेड एक्स की जो है ये। ओके, देन हमने डालना है टी जेड एक्स के बाद डी ए एक्स, ये हमारा हो गया। अब हमने डाला डी ए एक्स, डी ए एक्स पे जाते हैं, इक्वेशन नंबर डी ए एक्स है, और यहाँ पर हमारी डी ए एक्स किधर आ रही है, दिस वन ये,
और आधा स्टेप है ये, ओके, ये और ये डी ए एक्स है, ठीक है। तो टी जेड एक्स डी ए एक्स हो गया ख़त्म। अब हम आ रहे हैं प्लस के साथ और फिर डालेंगे टी जेड वाई, जो कि ये पूरी रही है हमारी टी जेड वाई, ओके। साथ में हमने क्या डाल दिया, डी ए वाई आर स्केयर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आर स्केयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एंड साइन फाई, ये पूरा क्या है, डी ए वाई है, ठीक है। अब हमने डालना है टी जेड को, जो क्या है, ये है 1/2 एप्सिलॉन नॉट थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर होल स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। ये पूरी हमारी टी जेड है, जो कि आ गई यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और देन हमारा डी ए जेड आता है, जो क्या है, आर स्केयर साइन थीटा डी फाई कॉस थीटा एंड जेड कैप डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं डालनी, सिर्फ सीधी वैल्यूज़ डालनी है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा मेसी हो गया ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चीज़ हमारी सिमिलर है। सारे स्टेप्स के अंदर मतलब कि तीनों ये जो प्लस है, इन तीनों वैल्यूज़ हैं, ये पूरी एक वैल्यू बनती है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी बनती है, यहाँ से यहाँ तक तीसरी वैल्यू बनती है, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर जो सिमिलर चीज़ है वो है एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ये पूरा अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें, ठीक है। और एक चीज़ और कॉमन है, वो क्या है, वो हमारी है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, ओके। ये कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हम लोग इस पूरे को स्टार्टिंग में और इस पूरे को एंडिंग में कॉमन ले लें, तो पीछे ये जो चीज़ें बचती हैं, साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन थीटा कॉस ऑफ फाई, जो ये चीज़ें बचती हैं, इनको हम लोगों ने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज़ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस फाई इंटू कॉस फाई इज़ कॉस स्क्वायर फाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पर इस स्टेप में कॉमन नहीं लिया गया, लेकिन आपको मैंने बता दिया है। तो ये अगर आप कॉमन लेके फिर करते हैं तो ज़्यादा मतलब क्लियर से आपको समझ आएगा कि ये चीज़ भी हर स्टेप के साथ, देखो ये भी है, ये भी है, ये गंद बन रहा है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, पहले एक दफ़ा सारे को कॉमन ले लेना है इसको, और इसको एंडिंग में ब्रैकेट के एंड पे कॉमन ले लेना है, बीच में इसके ब्रैकेट डालनी है। और जो ये वाली टर्म्स बच रही हैं साइन शाइन वगैरह वाली, ये आपने बीच में क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई आपस में एक दूसरे के साथ। तो फिर आपका एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई बन जाएगा, साथ में कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये चीज़ बन गई, और ये तो कॉमन है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, जहाँ पर देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ पर क्या, साइन थीटा साइन फाई, तो साइन थीटा स्क्वायर और यहाँ पे साइन फाई स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा स्क्वायर साइन फाई स्क्वायर, और ये कॉस ऑफ थीटा अकेला है, ओके। देन आते हैं हम लास्ट वाले स्टेप के अंदर, जो कि क्या है, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं लास्ट वन को, तो ये देखो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा। तो इसके साथ सिंपली हम लोग इसको उठाकर कॉस ऑफ थीटा को लिख देंगे। कोई भी अभी हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ये जो टर्म थी पीछे, इसके साथ भी आर स्क्वायर नहीं था, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर नहीं है, ओके। तो मैंने लिख दिया है। ये जो कॉस थीटा है, इसको हमने सिंपली इसके साथ लिख दिया है यहाँ पर, ओके। देन यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया है, अभी इसको कॉमन लिया है। ये जो आर है ना, आर ये कहाँ गया, ये मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिलेशन की गई है, जो कि नहीं करनी चाहिए। अभी हम इसको अलग करके कैंसिल करेंगे। ये देखो यहाँ पर था आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, यानी कि 4r आर की पावर 4, और यहाँ मल्टीप्लाई में सारी टर्म्स के साथ था आर स्क्वायर। तो ये जब कटेगा तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा ना, तो यानी कि यहाँ पर एक ही आर स्क्वायर बचेगा, जो कि ये होल ब्रैकेट के ऊपर है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर तीनों टर्म्स के साथ से अब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में जाके हमने यहाँ से इस फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कैंसिल कर सकते होते तो हम कर देते, लेकिन इस तरीके से करना इलीगल है, क्योंकि ये ऑन द होल स्क्वायर है। तो हम सिर्फ इधर से एक बार आर लिख देते हैं और ये वाला उसके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है।
अब ये जो पूरी टर्म है इसको इन्होंने अभी कॉमन लिया है, जो कि यहाँ पर लिया है। इसकी आपकी मर्ज़ी, आप इसको एंड पे लो, यहाँ पे लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या बच के आ रहा है, जो टर्म्स हमारी रह रही हैं ये एज इट इज़ आ रही हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई कॉज ऑफ थीटा, तो ठीक है वही है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई कॉज ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई एंड कॉज ऑफ थीटा। ये हमारी सेकंड वाली स्टेप की है। फर्स्ट स्टेप की जो थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाई, जो कि हमने यहाँ पर लिखी है। ये 1 वाली है, ये 2 वाली है, और ये जो था वो 1/2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 1/2, ठीक है। और साथ में क्या है देखो, कॉस क्यूब ऑफ थीटा माइनस ये जो है ना यहाँ पर अभी कॉस स्क्वायर है, ये कॉज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब बनाएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, जो कि ये बन गए। अब यहाँ पर बीच में इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 के साथ क्या आ रहा है, 1/2 के साथ कॉस प्लस का साइन आ रहा है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है। ओके, अब ये थर्ड वाला स्टेप है, ओके। ये याद रहे आपको, ताकि पिछले स्टेप में जो पहले नंबर पे इक्वेशन थी ये वो है, दूसरे पे जो थी वो ये है, और तीसरे पे जो थी यानी कि ये देखो ये थर्ड पे है ना, ये पूरी की पूरी, इसमें से जो बचा वो हमने यहाँ पर इधर लिख दिया। तो कोई इशू नहीं है, रीअरेंजमेंट से कोई मसला नहीं होता, ओके। अब यहाँ पर क्या किया गया है, रीअरेंज किया है सिंपली टर्म्स को। रीअरेंज क्यों किया है, ताकि हम जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, वो वाली टर्म्स बना सकें। तो ये हम लोगों ने इस टर्म को सबसे पहले लिख दिया, और इस टर्म को हमने सेकंड पे लिख दिया। ये वही रीअरेंजमेंट है जो कि यहाँ पे इन्होंने ख़राब की है। अब इसको वापस से सेट कर दिया गया है, ये 1 2 है, और ये वाली पूरी जो है वो 3 वाली लोकेशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें इन दोनों में से कॉमन हो रही हैं, अगर देखें तो हम जिधर फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये दो कॉमन हो रही हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इसके पास भी, इसके पास भी, यहाँ पर ये वाला है साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, और इसके पास क्या है कॉज ऑफ थीटा, एंड इसके पास क्या है कॉज ऑफ थीटा। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, थीटा थीटा क्या कॉमन कर दिया, और पीछे जो बचा है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, वो है ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो कि मिलके बना देंगे 1, ओके। और ये जो टर्म्स हैं इनको हमने अभी एज इट इज़ ही छोड़ा है। देन नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो ये वाली टर्म तो ख़त्म हो गई, अब हमारे पास सिर्फ ये बच रहा है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस 1/2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये वाली टर्म है ये वाली, और जो ये वाली टर्म है ये कैसे है कि देखो फॉर एग्जांपल जैसे 1 माइनस 1/2 होता है तो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है ना। तो इसके साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके साथ भी होगा, वो इसके साथ भी हो रहा है, ये वो सिस्टम है। साइंस के थीटा कॉज ऑफ थीटा ये इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। तो अगर इसको हम कॉमन ले लें तो पीछे 1 माइनस 1/2 ही बचेगा ना, तो उसकी जगह 1/2 आ सकता है ना। तो हमने इस टर्म को माइनस करेंगे तो 1/2 साइंस के थीटा कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, और ये टर्म अपनी जगह पे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अभी तो कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। अभी हम इस चीज़ में से कॉमन लेंगे, इसके अंदर से इधर से अगर हम लोग 1/2 कॉज ऑफ थीटा, बल्कि दोनों के अंदर कॉज ऑफ थीटा है ना, तो 1/2 भी सेम है, 1/2 कॉज ऑफ थीटा अगर हम लोग दोनों में से निकाल दें तो यहाँ बचेगा कॉस के थीटा और यहाँ बचेगा साइंस के थीटा। तो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमने इस स्टेप में किया है कि 1/2 कॉज ऑफ थीटा को कॉमन ले लिया है, और पीछे जो टर्म्स बची हैं वो हमारी क्या हो गई हैं, गोज़ टू 1, ओके। अब यहाँ पर ये टर्म भी ख़त्म होगी, सिर्फ क्या बच गया 1/2 कॉज ऑफ थीटा, तो हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और 1/2 को हम स्टार्टिंग में लेके बाकी सारी टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब देखो कि जो हमारी कैपिटल एफ होता है, कैपिटल एफ वो किसके बराबर होता है, स्मॉल एफ की जब इंटीग्रेशन लो स्मॉल एफ की, ठीक है, ये जो है ये इसके बराबर होता है, ठीक है। और ये जो स्मॉल एफ है ये बराबर है टी डॉट डी ए के बराबर है,
ठीक है। ये जो भी हम फाइंड करे थे ये सारा टी डॉट डी ए मतलब स्मॉल और ए वाला एफ है। तो हमने जब कैपिटल एफ फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, क्लोज इंटीग्रेशन। ओके, क्लोज इंटीग्रेशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे कांस्टेंट चीज़ें जो है वो बाहर निकल आएंगी। 1/2 ये पूरी टर्म जो है ये कांस्टेंट है, और साइन थीटा कॉस थीटा डी फाई हमारे पास बच जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा एक इंटीग्रेशन के अंदर आएंगे। थीटा वाली इंटीग्रेशन की जो थीटा की लिमिट होती है वो क्या होती है 0 से π/2, और जो फाई की लिमिट होती है वो क्या होती है 0 से 2π। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अलग अलग दोनों पर इंटीग्रेशन डालनी है। और जब इंटीग्रेशन यहाँ पर ये लेट वाला सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा जब होता है तो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर नहीं है, ये है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और जो भी कोई यहाँ पर लिमिट है, फॉर एग्जांपल लिमिट क्या थी हमारी 0 से π/2, तो वो यहाँ पर आ जाएगी π/2। अगर हम लोग ये सिस्टम करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने लेट वाला करना है तो हम लोग इसको जो सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन की थी उसके बराबर करेंगे। यूज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, और ये वाला डी थीटा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और अब हम लोगों जब लेट गई है तो हमने यहाँ पे पुट करना है, इसकी जगह पे यू आ जाएगा और डी थीटा की जगह पे डी यू आ जाएगा। तो यू डी यू को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बचेगा। तो यही वाली चीज़ वापस आएगी, क्योंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा जब हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये सेम चीज़ है। अभी हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन π/2 क्या होगा 0। ठीक है, और साइन 0 क्या होता है 0, तो हम लोगों के पास ये पूरी ब्रैकेट हो जाएगी क्या 0। ठीक है, ओनली यहाँ पे क्या टर्म बच रही है 1/2, जो कि हमने क्या कर दिया था, फॉर एग्जांपल हम इधर से ही इसको अलग कर लेते हैं तो भी ठीक रहेगा। और अगर यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पर इसको अलग करके और फिर यहाँ पर हम डालते हैं तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, हमने इस स्क्वायर को ओपन किया है, क्यू स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये 1/2 जो था वो ये हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, पाई से कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग हो गया। अब क्या बचा पीछे, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 था ना, यहाँ पे 32 है, 4 8 ज़ार 32 8, और क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा निकल क्या है, क्या फॉर बाउल। ठीक है, फोर्स फॉर बाउल। नेक्स्ट हम लोग इसकी डायरेक्शन जेड कैप है। ठीक है, नेक्स्ट हमने निकालना है डिस्क के लिए। जब डिस्क के लिए लेंगे तो हमारे पास जो डी ए है वो क्या बन जाएगा, डी फाई माइनस जेड कैप, जो कि हम लोगों ने जब माइनस इधर आएगा तो -r डी फाई जेड कैप हो जाएगा। और ये हम लोगों की किसके बराबर होता है, -DA जेड कैप इसके बराबर होता है। ठीक है, अब जो डिस्क है इसके लिए हम थीटा इज इक्वल्स टू π/2, ये हमारी लिमिट होती है, इसको लेके चलते हैं। ये हमारी फोर्स है जो कि हम लोगों ने लेनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाई आर क्यूब, और ये हमारा है आर, इसको हम लोग यूँ करेंगे। ठीक है, ये यूँ यूनिट वेक्टर। ओके, ओके, ये वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये सिंपल आर है। ओके, और ये आर कैप हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये जो आर है इस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब को हम अलग लिख देंगे, और नहीं, आर डिवाइडेड बाई आर को हम अलग लिख देंगे और क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर को अलग लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये हमारी अपनी मर्ज़ी तक है कि हम इसको किस तरीके से लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसका। इसको हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर आर कैप की सिंपल हमने क्या डाल दी है, वैल्यू डाल दी है, जो क्या है साइन थीटा कॉज ऑफ फाई एक्स कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई कैप प्लस कॉज ऑफ थीटा जेड कैप। ओके, अब हमने जो ये आर है इसको अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम इन साइड टर्म्स में जहाँ जहाँ थीटा आता है वहाँ π/2 डाल देंगे। जब देखो यहाँ पर साइन π/2 है तो ये बन जाएगा
क्या 1। ओके, यहाँ पर मैंने एक आपको गलत बता दिया, साइन 0 0 और यहाँ पर साइन पाई बाई 2 1 होता है। साइन पाई बाई 2 इज़ 90 डिग्री, सो साइन 90 इज़ 1 एंड साइन 0 इज़ 0। ओके, साइन थीटा पाई बाई 2 जो है वो 1 बन जाएगा, यहाँ पर भी 1 बन जाएगा, और ये वाला थीटा है ये भी कॉज ऑफ थीटा है, तो कॉस पाई बाई 2 जो होता है वो 0 होता है। जेड कैप वाली डायरेक्शन तो ख़त्म हो गई, एक्स वाई और वाई वाली रह जाएंगी सिंपल। ओके, और एक्स और वाई में सिर्फ कॉस 5 और साइन 5, साथ में ये आर मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं ये बच रहे हैं। दिस आर को दोबारा से बाहर ले लिया, कोई ये फालतू स्टेप है बिल्कुल। अब हम लोगों ने लेना है टी डॉट डी ए, जो किसके बराबर है, टी जेड जेड डी ए जेड के। क्यों ले रहे हैं ये हम इसके बराबर, क्योंकि हमने सिर्फ जेड कैप डायरेक्शन ही लेनी है, जेड डायरेक्शन ही लेनी है। तो टी जेड जेड के लिए हम लोगों के पास जो इक्वेशन थी ये वो वाली इक्वेशन है, और जो हमारे पास साथ डी ए जेड के लिए हमने वैल्यू निकाली है वो ये रही। तो q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाई आर क्यूब, और कॉज ऑफ फाई एक्स कैप है, तो एक्स कैप के साथ जो एक्स कैप वाली यहाँ से एक्स कैप वाली है वो मल्टीप्लाई करेंगे। नो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स कैप सिंपली हमने इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करके अभी लिखा है, मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट में होगी, यहाँ पर जाके होगी। वेट अ मिनट, यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। टी जेड जेड इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हम लोगों ने टी जेड जेड की जो वैल्यू थी वही ली है। ई जेड और ई एक्स और वाई तीनों फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी निकाल कर रखी है ये वाली, इसमें इसको अंदर और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गई है। ठीक है, अब ये जो है हिस्सा, इसको हमने ई एक्स बोला है और इसको हमने ई वाई बोला है। ई एक्स और ई वाई की दोनों की जो वैल्यूज़ यहाँ पे अलग अलग करके रखती हैं। अब जो है हमने इक्वेशन 1 2 3 4 को सी में डालना है। इक्वेशन 1 2 3, वेयर इज़ इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने सी में डालना है, और इक्वेशन सी हमारे पास क्या थी, ये वाली थी। ओके, टी जेड जेड डी ए जेड है, तो टी जेड जेड की वैल्यू हमने पहले ली। ओके, उसके साथ हम लोगों ने आर स्क्वायर जेड कैप, और ये सारी टी जेड जेड की वैल्यू है ना ये पूरी, और ये डी ए जेड है। अच्छा, ये जो टी जेड जेड के अंदर ये वाले हिस्से हैं ना दोनों, इधर हम लोगों ने ई एक्स और ई वाई को पुटअप किया है। जो ये दोनों के ऊपर स्केयर आया है, आर भी क्या आया है, आर के ऊपर भी स्केयर आया है, और आर क्यूब जो डिवाइड में उसके ऊपर स्केयर आएगा, तो आर क्यूब को अंदर रख के होल के ऊपर स्केयर डाल दिए मैं। ठीक है, देन साथ में ये डी ए जेड है, तो ई एक्स और ई वाई दो ले रहे हैं ना, दोनों जेड कैप डायरेक्शन में, तो दो जेड कैप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है जो कि 1 के बराबर आएगा। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने टी जेड जेड के अंदर ये जो वैल्यू है ई जेड क्यों नहीं डाली, क्योंकि हम लोगों के पास जो ये बच के आया था इसके अंदर जेड कैप डायरेक्शन 0 हो चुकी थी, तो हमें सिर्फ ई एक्स और ई वाई की ही वैल्यूज़ लेनी है जो यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर है और ये आर है, ये आर क्यूब हो जाएगा, और डी आर डी फाई जेड कैप। ओके, ये वाला जेड कैप आ गया, ये दोनों 1 हो गए। देन हम लोगों ने लेना है इसकी इंटीग्रेशन, जैसे कि हमने बॉल वाले हिस्से की ली थी। जब बॉल इस पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, डी फाई आर क्यूब, और डी आर के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन। अब जो आर क्यूब है, यहाँ आर क्यूब की जो लिमिट है वो 0 से कैपिटल आर है, और फाई की है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई के लिए हमारे पास 2 पाई बन के आ रहा है, और आर क्यूब की क्या आ रही, आर 4/4, आर 4 है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर 4 हो जाएगा। अब देखा चेक किया जाए तो यहाँ बन रहा है आर 6 और यहाँ बन रहा है आर 4, तो कैंसिल होने के बाद आर स्क्वायर बच जाएगा, और बाकी सारी टर्म्स को जब हम ओपन अप करेंगे तो क्या बन के आएगा, 2 है, यहाँ पे 16 है, ये भी 4 है, 2 4 आर 8, और 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। वेट अ मिनट, यहाँ पर वैल्यू
ये जो 1/2 डाला गया है ये ओके ठीक है। ये अब हम इसको ओपन, अच्छा ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो रहा है। पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बच के आ रहे हैं, क्यू स्क्वायर है और यहाँ पर R4 बच रहा है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और आर क्यूब का स्क्वायर यानी कि R6, R4 R6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R स्क्वायर बच जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, तो नीचे एक एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। पाई है तो पाई स्क्वायर से कैंसिल, एक पाई बच जाएगा। और ये 4 इधर लिख दिया, 16 हमने इधर लिख दिया, ऊपर क्यू स्क्वायर है और ये जेड कैप डायरेक्शन में है हमारे पास। अच्छा हमने इस तरीके से लिखा था ना बाउल के लिए भी, तो इसलिए हमने 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया और इस सबको हमने अलग लिख दिया। ठीक है, ये हमारी एफ निकल के आई है किसके लिए, डिस्क के लिए। टोटल फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी होगी, फोर्स ऑफ बाउल प्लस फोर्स ऑफ डिस्क। तो जो दोनों वैल्यूज निकल के आएंगे उनको जमा करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर 16 है यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग ये 3 कैसे आए, अब ये ऐसे निकल के आए कि बाकी सारी टर्म्स बिल्कुल कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 और यहाँ देखो यहाँ 2 है ना। ठीक है, तो 1 + 1/2 ये बच के आएगा, बाकी पूरा का पूरा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 8 R स्क्वायर जेड कैप, ये पूरा कॉमन आ जाएगा। तो 1 + 1/2 है तो क्या बनेगा 2 + 1/2 जो कि क्या बनेगा 3/2। ठीक है, तो देखो नीचे 8 था तो 8 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो क्या बचा 16 और यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं था तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ टोटल निकल कर आई है, तो यही हमें चाहिए थी। ठीक है, दैट्स इट।